हाँ अटर्नी वो प्लीज अंदर आ जाओ। पूछताछ के बाद यह है मेरी स्टेटमेंट। ये सब क्या है? अटॉर्नी की स्टेटमेंट है। हाँ वो पता है, पर बेकसूर क्यों? क्योंकि मैं उन पर लगा कत्ल की कोशिश का इल्जाम हटवाना चाहती हूँ। अटर्नी वो तो तुम्हें वो बेकसूर लगती हैं? ये वो केस है जिसमें प्रोसिक्यूशन ने खुद शुरू से ही डिफेंडेंट को प्रोबेशन देने का मन बना रखा है। उन्हें ये दिखाना कि डिफेंडेंट को पछतावा है और विक्टिम उन्हें खुद कोई सजा नहीं दिलवाना चाहता काफी रहेगा। देखो ये ऐसा केस है जिसमें लॉयर को बस चुपचाप डिफेंडेंट की बगल में बैठे रहना है। अदालत उन्हें अपने आप ही प्रोबेशन दे देगी। अगर कसूर बेकसूर की बहस ही करनी होती तो ये केस तुम्हें क्यों देता, एक नासमझ को, वो भी पहले ही दिन। मुझे लगता है हमें इस केस में उन्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्यों? ऐसा सोचने की कोई वजह है? ये सच में मजेदार केस है। इतना मजा तो सिर्फ वेल क्विज में ही आता है। अगर कोई 22 टन की मादा हम्बैक वेल 500 किलो वजन के जायंट स्क्विड को खा जाए और 6 घंटे बाद 1.3 टन के अंडे दे दे, तो बताओ उस हम्बैक वेल का वजन कितना होगा? मुझे नहीं पता। जवाब इजी है, क्योंकि वेल्स कभी भी अंडे नहीं देती। वेल्स मैमल्स है तो वो अंडे नहीं सीधा बच्चे देती है। वजन पर ध्यान लगाओगे तो जवाब नहीं ढूंढ पाओगे, तो फोकस सीधा मेन पॉइंट पर। हाँ तो क्या? ये केस क्रिमिनल केस है, इसलिए लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ पर रहेगा। पर ऐसा किया तो गलत नतीजा मिलेगा, क्योंकि जवाब छुपा है सिविल लॉ में। सिविल लॉ? सिविल एक्ट आर्टिकल 1004। कोई इंसान पूरे होशो हवास में किसी रिश्तेदार का कत्ल या कत्ल करने की कोशिश करे, जैसे पति या पत्नी जिसे विरासत में प्राथमिकता हो या जिससे विरासत मिल सकती हो, तो उसे जायदाद का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कत्ल करने की कोशिश की। यहाँ मुलजिमा सरकार से रिटायर पति की पेंशन पर गुजारा करती है। जिस घर से किराया आता है वो भी उनके पति के नाम पर है। इसलिए अगर कत्ल की कोशिश साबित हो गई तो पति के मरने के बाद उनके हाथ से पेंशन और घर दोनों चले जाएंगे। ना तो उन्हें पति की पेंशन मिलेगी, ना ही वो घर उन्हें विरासत में मिलेगा। ये सच है कि उन्होंने पति को चोट पहुंचाई थी, इसलिए उन पर से सारे इल्जामों को हटाना तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए झगड़े के जुर्म में प्रोबेशन दिलवाना चाहती हूँ, ना कि कत्ल की कोशिश में। बहुत खूब, अच्छा लगा मुझे। तुमने केस की बारीकी को ढूंढ निकाला। ताज्जुब है कि ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। चलो अच्छा है, आगे से आप सब सोचेंगे। हाँ, अच्छा तुम्हें हॉस्पिटल भी तो जाना होगा ना, तो मैं किसी को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। ऑफिस के बाहर डिफेंडेंट और विक्टिम से मिलना मुश्किल होता है। नॉर्मल अटर्नी के लिए भी मिल पाना आसान नहीं है। जी समझ गई। आई एम सॉरी। क्या? मैंने अभी जो नॉर्मल अटर्नी वाली बात कही ना, वो नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है मैं नॉर्मल अटर्नी नहीं हूँ। दिन में इस टाइम पर नींद आने लगती है। चॉकलेट से नींद भाग जाएगी। थैंक यू। मुझे पता है तुम्हें डार्क पसंद है, इसीलिए वैसे ही लेकर आई हूँ। 82% कोको। ओह वाह, 82%। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जुनो, तुम बिजी हो क्या? क्या ये सब कुछ तुम्हें उसने दिया? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चॉकलेट छोड़ो, हमें तो कोई च्युइंगम देने वाला भी नहीं है। जो बोलने आए हो बोलो ना। काम के सिलसिले में तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। एक नई अटर्नी ज्वाइन हुई है उसके साथ। ओह ऐसा क्या? उसका तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कहो तो मैं दरवाजा पकड़ लूं? जा थोड़ी रही हूँ, किसी का वेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है।
वो एक्चुअली मैं भी किसी का वेट कर रहा हूँ। इस घूमते हुए दरवाजे का फायदा ये है कि लोग तो अंदर बाहर जा सकते हैं, पर ये हवा को अंदर बाहर आने से रोकता है। कूलिंग और थर्मल इंसुलेशन के लिए अच्छा है। हाँ सही कहा। पर ज्यादा लोग एक साथ अंदर बाहर नहीं जा सकते। बच्चों और बूढ़ों को पार करने में परेशानी होगी और साथ ही व्हीलचेयर वालों को बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। फायदा 1 है और नुकसान पूरे 3 हैं। शायद लैंडलॉर्ड से बात करके हम इसे बदलवा सकते हैं। अगर डांस करते करते पार करे तो कैसा रहेगा? हैं? मतलब इस घूमते हुए दरवाजे को रिदम पर पार करना आसान होगा नहीं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाँ बस ऐसे ही। बिल्कुल सही कर रही हो। हमें यही करते करते बाहर निकलना है। जरा 1 मिनट, मुझे कॉल करना है। हेलो, कौन है? हाँ हेलो। अच्छा तुम ही नहीं अटर्नी हो? हाय मैं ली जुन हो। मैं लिटिगेशन टीम से हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है ना? असल में मुझे ही तुम्हें ले जाने का काम दिया गया है। ओह अच्छा, मैं वू यंग वू हूँ। अटर्नी वो यंग वो। तो तुम अटर्नी वो हो। तुम्हारा नाम ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा वो यंग वो। हमें ऑफिस में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैं याद रखूंगा। तो अब हमें चलना चाहिए। एक दो तीन 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। चलो अब आगे बढ़ो। 1 2 3 1 2 3 1 2। वेरी गुड। 1 2। अच्छा डांस करती हो। 1 2 3 1। ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये ब्लड है। ये व्हाइट ब्लड दिमाग के ड्यूरामीटर के नीचे इकट्ठा हो गया है और इस कंडीशन को सबड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। सबड्यूरल हेमाटोमा आमतौर पर किसी बाहरी चोट के कारण होता है। सभी ट्रॉमेटिक ब्रेन इलनेसेस में ये सबसे दर्दनाक और खतरनाक है। इसकी मृत्यु दर 60% के लगभग है और इलाज किया भी तो बाद में इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। पर कोई फ्रैक्चर नहीं दिख रहा। हो सकता है खोपड़ी मजबूत हो। ऐसे केसेस आते ही रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हेमरेज किसी और वजह से हुआ हो? नहीं, इसकी गुंजाइश कम है। सिर पर लोहे के प्रेस से वार किया गया था और आमतौर पर ऐसे मरीज में हाई ब्लड प्रेशर भी देखने को नहीं मिलता।